आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर है आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से लेकर साबुन, दवाइयां भी होगी सस्ती। यूएस शांति समझौते में भारत को होंगे फायदे। कई राज्यों में बारिश की लू और धूल भरी आंधी का भी अलर्ट। ईरान को कौन देगा पैसा, एमओयू में $300 अरब का जिक्र। जेडी वेंस का इजराइल को कड़ा संदेश, दुनिया में इकलौते बच्चे, अपने दोस्त पर हमला मत करो। यूक्रेन ने अपने नए सीचेन सुसाइड ड्रोन से किया मॉस्को पर हमला। नियामी एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, नाइजर की राजधानी में भारी गोलीबारी। खलनायक नहीं रहा कच्चा तेल, आम आदमी पर यहां से मंडरा रहा था बड़ा खतरा। तारक मेहता के बागा का रो रो कर बुरा हाल, मां को याद कर फफक पड़े तन्मय। 3 दंडनाते गोल और 6 का अटैक, मैसी के बाद जोनाथन डेविड की हैट्रिक। और टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर, बीसीसीआई ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शुक्रवार को दोनों देश स्विट्जरलैंड के बर्निन स्कॉट रिजॉर्ट में ऐतिहासिक शांति वार्ता के लिए आमने सामने होंगे। यहां समझौते के क्रियान्वयन और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को होने वाला प्रस्तावित शांति समझौता सिर्फ एक कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि भारत के लिए एक आर्थिक राहत साबित हो सकता है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होते ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही इसका असर ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर भी दिखेगा। देश में एक तरफ कई राज्यों में बारिश के संकेत है, तो दूसरी ओर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार अभी भी कमजोर बनी हुई है और इसका विस्तार रुक सा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंटीरियर तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने को लेकर जो एमओयू साइन किया है, उसके 6ठे पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत ईरान में $300 अरब की राशि का निवेश किया जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को लेकर अब कंफ्यूजन इस बात पर बढ़ता जा रहा है कि ईरान को पैसे आखिर देगा कौन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावों ने इस कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। ट्रंप और वेंस ने गुरुवार को इस बात का भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की कि इस प्लान के तहत अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने भी फंड के मुद्दे को उठाया है। गुरुवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने करीब 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते के बारे में जानकारी दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका के निकट सहयोगी इजराइल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नसीहत भी दी। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को हिदायत देते हुए कहा था कि उन्हें लेबनान और हिजबुल्लाह के मसले में और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। दरअसल इजरायली कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने अमेरिका ईरान समझौते से असहमति जताई थी। खुद नेतन्याहू इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे और उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक रवैये जारी रखने के संकेत भी दिए थे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अब एक बेहद आक्रामक और तकनीकी मोड़ पर पहुंच चुका है। 18 अप्रैल 2026 को यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाते हुए अपने अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया है। इस भीषण हमले में सबसे मुख्य निशाना मॉस्को के कपोत्या इलाके में स्थित राजनीतिक ऑयल रिफाइनरी थी। इस हमले की सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें यूक्रेन के बिल्कुल नए और स्वदेशी सीचेन
कामिकाजे ड्रोनों के एक बड़े झुंड को देखा गया। कम से कम 6 सीचेन ड्रोन एक के बाद एक बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सीधे मॉस्को ऑयल रिफाइनरी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जिसने रूस के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हवाई क्षेत्र की कमियों को उजागर कर दिया है। नाइजर की राजधानी नियामी स्थित डियोरी हमानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह सशस्त्र हमलावरों ने हमला कर दिया। देश के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 11 सैनिक और 2 नागरिक मारे गए, जबकि 22 हमलावर भी मारे गए। लगभग 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय टेलीविजन पर पढ़े गए बयान में कहा गया है कि हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 6 बजे हुआ। हमलावर टैक्सी से सुरक्षा चौकी के पास पहुंचे और फिर सुरक्षा बलों से भिड़ गए। इलाके में कई घंटों तक भारी गोलीबारी हुई। सेना ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसके बाद दोपहर तक स्थिति शांत हो गई। एयरपोर्ट को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है और हवाई यातायात सामान्य रूप से जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 लोग घायल भी हुए हैं। अब तक मिडिल ईस्ट में जंग के चलते अर्थशास्त्री लगातार ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे कि ये संघर्ष महंगाई के लिहाज से बड़ा खतरा बन जाएगा। ऐसा हुआ भी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में गहराए तेल गैस संकट के चलते पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तक सब महंगी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो वहीं महंगाई ने भी छलांग लगा दी। ये सब हुआ कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल की वजह से। अब जबकि अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता पर बात बन गई है, तो दोनों देशों के बीच समझौते पर साइन हो गया है, तो कच्चा तेल खलनायक भी नहीं रहा। यूएस ईरान पीस डील के ऐलान के बाद से ही कच्चा तेल टूटता हुआ नजर आएगा। इससे महंगाई का जोखिम भी कम हो गया है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ओपन होने से तेल की सप्लाई चेन से जुड़ी बाधाएं खत्म होती नजर आ रही है। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा का किरदार निभाकर मशहूर हुए तन्मय वेकारिया हाल ही में सेट पर भावुक हो गए। तन्मय मां को याद कर इस कदर बिलख पड़े कि असित मोदी को शूटिंग के बीच में ही रोकनी पड़ी और वह एक्टर को संभालते दिखे। सोशल मीडिया पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से वीडियो सामने आया, जिसे देख फैंस भी भावुक हो गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि तन्मय वेकारिया सीन के बीच भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। यह देख शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और संभालते दिखे। सूत्रों ने बताया कि तन्मय वेकारिया एक सीन शूट कर रहे थे जो बाघा और बाबरी की लव स्टोरी से जुड़ा था, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होना शुरू हुआ तन्मय भावुक हो गए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने इतिहास रचते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। वैंकूवर में खेले गए ग्रुप बी मुकाबले में कनाडा ने कतर को एक तरफा अंदाज में 6-0 से हराकर न सिर्फ 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए, बल्कि नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी भी लगभग पक्की कर ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो जोनाथन डेविड रहे, जिन्होंने शानदार हैट्रिक लगाकर कतर की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। डेविड के अलावा साइल लारिन और नाथन सलीबा ने भी गोल किए, जबकि कतर को एक आत्मघाती गोल का भी नुकसान उठाना पड़ा। कनाडा ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। 16वें मिनट पर साइल लारिन ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। जोनाथन डेविड के वॉली शॉट को कतर के गोलकीपर महमूद अबुनादा ने पंच कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गेंद लारिन के पास पहुंच गई और उन्होंने आसानी से गोल दाग दिया। इसके बाद 29वें मिनट में डेविड ने शानदार राइट फुट वॉली के जरिए स्कोर 2-0 कर दिया। यह 1 साल से अधिक समय में ओपन प्ले से उनका पहला गोल था। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है। उन्हें नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में तनखे में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें पूरे विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। श्रेयंका का बाहर होना इसलिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि वे न केवल एक चुस्त फील्डर है, बल्कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी अपना योगदान देती रही है। टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार को भारत और नीदरलैंड्स का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 95 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। इसी मुकाबले में नीदरलैंड्स की पारी के दौरान श्रेयंका पाटिल गेंद को रोकने की कोशिश में अपना टखना चोटिल कर
पर बैठी थी। चोट इतनी गंभीर थी कि पाटिल को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर से ले जाया गया। 24 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज प्रेमा रावत को श्रेयंका पाटिल का रिप्लेसमेंट घोषित किया गया है। प्रेमा रावत घरेलू क्रिकेट में अच्छा करती आई है। उन्होंने उत्तराखंड की टीम को सीनियर चैंपियनशिप जिताने में बड़ा योगदान दिया था। वहीं महिला प्रीमियर लीग में उन्होंने पिछले 2 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का प्रतिनिधित्व किया। रावत ने अब तक आरसीबी के लिए 6 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं।